So hello students, this is Amir Rabbani and welcome back to my channel Rabbani Sir. So today I am going to teach you Maths chapter number 1 Knowing our numbers of class 6. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं आपके चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स में। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम सीरियल वाइज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज हम कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं 72, तो इस नंबर में मैंने 72 सेलेक्ट किया। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 72 कंबाइंड 2 डिजिट है। तो इसकी जो सिंगल डिजिट है ये 2 जिसे हम कह रहे हैं, ये हमारी एक डिजिट है और ये हमारी सेपरेट अलग डिजिट है। जब हम इनको कंबाइंड करके साथ में लिखेंगे तो इनको 72 नंबर्स बोलेंगे, तभी हमारा ये नंबर जाके बनेगा। अगर हम कोई सिंगल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 1 हुआ या 2 हो गया या 3 हो गया, कोई भी नंबर है, इनको हम ये हमारे नंबर नहीं हुए। ये जब सिंगल नंबर लिखे होते हैं इन्हें हम नंबर नहीं, ये हमारी डिजिट होती हैं। जब इन्हीं नंबर को हम एक एक करके कंबाइंड एक साथ लिख देते हैं तो ये हमारा क्या नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड 4 लिया। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूँगा तो ये हमारी सिंगल डिजिट है और इन्हीं डिजिट को अगर मैं पास में लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो ये सारी डिजिट मिलकर हमारे नंबर बन जाती है। अब इन डिजिट को हम नंबर बोलेंगे। अब नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस केस में हम नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और नंबर कौन सा छोटा है। मान लीजिए मैंने लिया 5 और जो दूसरी डिजिट है वो मैंने लिए 6। अब इस केस में हमारी फर्स्ट डिजिट तो 6 है और दूसरी डिजिट 5 है और सिंगल डिजिट है तो 6 5 से बड़ा है। ये तो बड़ा इजी स्टेप है जो कि हमने पता लगा लिया। अगर हम कोई नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं उस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज़ करिए मैंने 5 2 6 एक नंबर लिया और सेकंड लिया 6 2 6। इसमें मैं कैसे कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे हमारी कितनी डिजिट हो गई, 3 डिजिट, 1 2 एंड 3। इसमें 1 2 3 डिजिट इधर भी, 3 डिजिट इधर भी है, तो सेम डिजिट हो गई। अब हमें क्या कंपेयर करना है, इसमें पहला डिजिट कौन सा है, 6, इसमें भी 6 है, दोनों इक्वल हैं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है अभी कोई डिसाइड नहीं है, अभी दोनों सेम डिजिट हैं। इसी तरह सेकंड पे जंप करते हैं तो 2 इधर है एंड 2 इधर है, ये भी सेम डिजिट है। तो इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों इक्वल नंबर है। लेकिन जब हम थर्ड प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे 6 है एंड इधर 5 है, तो यहाँ पे हमने देखा 6 5 से बड़ा है, इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, यहाँ अगर आपके पास 2 नंबर दिया गया हो और यहाँ पे सिंगल नंबर दिया गया हो, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट हैं और एक आपके पास दूसरा नंबर जो है वो सिंगल डिजिट का है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट है और यहाँ पे डबल डिजिट है, तो इस केस में सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है, तो ऑब्वियसली डबल डिजिट वाला नंबर ही बड़ा होगा। दिक्कत कब आती है, जब हमारे पास सेम डिजिट आ जाती हैं। फॉर द एग्जांपल इसी नंबर को हम लेते हैं 52 और दूसरा नंबर लिख लिया 65। इस केस में हमारे पास दोनों पास 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट आ गई और यहाँ पर भी 2 डिजिट आ गई। अब इस केस में हमें देखना पड़ता है कि दोनों डिजिट सेम आ रही तो नंबर कौन सा बड़ा होगा। इसमें तो हमारा एक सिंगल डिजिट थी, इसमें 2 डिजिट थी, तो मैंने ऐसे देखकर बता दिया कि 2 डिजिट वाला नंबर ही हमारा बड़ा होगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास 2 डिजिट यहाँ भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं 5 और इसकी फर्स्ट डिजिट कौन सी है 2, तो इसमें 5 जो है बड़ा है फर्स्ट डिजिट पे। दूसरी डिजिट देखते हैं 6 और देखते हैं 5, इसमें 6 बड़ा है 5 से, तो दोनों डिजिट जो हैं इसमें से बड़ी हैं, इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो आई होप ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको डिजिट सिखाई। डिजिट कोई भी नंबर हो वो अगर सिंगल डिजिट में लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं डिजिट। 1 1 1 ये सिंगल डिजिट हो गई, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, अगर सेपरेट लिखा है तो ये हमारी डिजिट हो गई, ये डिजिट। इन्हीं नंबर को जब हम एक साथ मिला कर लिख देते हैं, कंबाइंड लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नंबर। इसी नंबर को जो सेपरेट हमारी डिजिट थी इन्हें हमने कंबाइंड करके लिख दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, नंबर 235। ये हमारा नंबर हो गया। तो चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ये 2 टाइप की होती हैं।
अभी मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लेस की बात कर रहा हूँ कि नंबर के कौन से प्लेस किस तरह से अरेंज करते हैं। हर एक नंबर का अपना एक प्लेस होता है। सबसे पहले जो प्लेस होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है, वो होता है इंडियन सिस्टम। दूसरा जो टाइप होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के जो प्लेस होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के जो प्लेस होते हैं वो अलग होते हैं। हाँ, कुछ हद तक दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद इनके प्लेस चेंज होने लगते हैं। क्या चेंजमेंट आते हैं वो आइए अभी डिटेल में जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम के प्लेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो इंडियन सिस्टम के प्लेस के बारे में बात करते हैं। ये जो प्लेस होते हैं हम इन्हें सिर्फ इंडिया के अंदर ही बोलते हैं, क्योंकि इन प्लेस को सिर्फ इंडिया वाले ही समझ सकते हैं। इंटरनेशनल की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। जैसे हमारी इंटरनेशनल की लैंग्वेज इंग्लिश है, इसे हम हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में कहीं भी जाके बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज इंटरनेशनल है, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो दोनों का प्लेस सिस्टम है वो दोनों डिफरेंस है। इंडिया में आप ये प्लेस अप्लाई कर सकते हो और इंटरनेशनल में जो दूसरा प्लेस मैं अभी बताऊँगा आगे उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम के प्लेस कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला प्लेस आता है वो हमारा वंस होता है, दूसरा टेंस, तीसरा होता है 100, चौथा होता है 1000 एंड 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। इसी तरह आगे आता है 10 करोड़। अब बात आती है किस नंबर को इनके प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट किया 24812। अब इस नंबर को इनके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम पहला डिजिट देखेंगे कौन सा है। पहला डिजिट हमारा, हम राइट से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो पहला हमारा डिजिट है 2 सबसे पहला डिजिट है, तो इसे हम सबसे पहले प्लेस पे लिखेंगे। तो सबसे पहला प्लेस हमारा है वंस, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 2। सेकेंड डिजिट पे हमारा 1, इसे हम सेकेंड प्लेस पे रखेंगे 1। इसी तरह हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को उनके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे। 8 इधर, 4 एंड 2। तो हमारे कितना नंबर बना, 24,812। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसे अरेंज करते हैं। मैंने ले लिया 152021। तो ये नंबर मैंने ले लिया। अब इसे अरेंज करते हैं इनके प्लेस के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर हमारा कितना है, 1 है, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये नंबर हमारा लाख तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट पहले प्लेस पे अरेंज करते हैं 1, फिर इसी तरह 2, तीसरा नंबर है 0, 2, 5 एंड 1। तो हमारा जो ये नंबर पहुंचा लाख तक की, तो इससे जब हम काउंट करेंगे तो 1,52,000। जीरो पे कोई नंबर नहीं तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 21, 1,52,021। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उसे भी हम काउंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 होता तो हम काउंट करते हैं 1,52,721, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो इसे हमने स्किप कर दिया और अगला नंबर हमने काउंट किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसे 1 लाख बोला और यहाँ पे दो प्लेस हैं 10,000 और 1000, इन्हें हमने एक साथ बोल दिया 52,000। 5, 10,000 और 2,000 अलग अलग सेपरेट करके क्यों नहीं बोला। तो इसका आंसर ये है, जब हम 1000 को देखेंगे ये हमारी एक फैमिली बन जाती है 1000। जब हमारे इन दोनों पर कोई नंबर आता है तो ये हमारा एक फैमिली बन जाती है और हम फैमिली वाले को मिला देते हैं और उनको मिला के नाम बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं किसी का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मेरा नाम है आमिर रब्बानी, मेरा दूसरा भाई का नाम है साहिब रब्बानी। अगर मैं इसको आमिर रब्बानी साहिब रब्बानी बोलूँ तो थोड़ा ये लॉन्ग पड़ जाएगा। अगर हम थोड़ा स्मार्ट वे में बोलेंगे तो इसको हम इस नाम को किस तरह से बुलाएंगे, आमिर एंड साहिब रब्बानी। तो मैंने मर्ज कर दिया क्योंकि रब्बानी जो सर नेम है तो एक ही फैमिली का ना, तो हमने रब्बानी लास्ट में लगा लिया, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो दोनों नाम हैं वो एक ही फैमिली के हैं। इसी तरह इसमें भी जो 1000 है इन्हें हमने मर्ज कर दिया और बाद में हमने कहा 52,000, क्योंकि 52,000 के बाद जो हमने 1000 प्लेस लगाया ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा है
कि ये जो 1000 है ये 5 का भी है और 2 का भी है। ये 5 और 2 एक ही फैमिली के हैं, इसीलिए हमने 52 को आपस में मर्ज कर दिया, आपस में मिला दिया। ये लाख जो है, ये 10 लाख, ये अपनी एक फैमिली बनाते हैं। यहाँ पे अभी सिंगल डिजिट था इसलिए हमने 1 लाख बोला। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 पे 10 लाख पे 2 हो गया और लाख पे 1 हो गया, इस केस में हम इन्हें भी आपस में मर्ज कर देते क्योंकि ये जो फैमिली बन गई ये लाख की फैमिली बन गई, लाख। तो हम क्या बोलेंगे 21 लाख। इसी तरह करोड़, यहाँ पे सिंगल है तो 1 करोड़ बोलेंगे। अगर 10 करोड़ पे एक और डिजिट आ जाती तो हम क्या बोलते हैं 21 करोड़, क्योंकि दो दो पेयर की इनकी एक फैमिली बन जाती है। और याद रखिएगा 1000 तक की इनकी खाली फैमिली बनती है, बाकी 100, 10s एंड 1s इनको हम सेपरेट करके ही बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से प्लेस होते हैं। तो हमने इंडियन सिस्टम के प्लेस को समझ लिया, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेस कौन कौन से होते हैं। तो इसके प्लेस मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। इनका भी पहला प्लेस आता है 1s, दूसरा 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे इंडियन सिस्टम में हम जो देख रहे थे, हमने जो इंडियन सिस्टम में पढ़ा था 1000 एंड 10,000 आया था, उसके बाद लाख शुरू हो जा रहा था। मतलब कि यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे थे, यहाँ पे 2 पेयर बन रहे थे और यहाँ पे भी लिखते हैं 10, यहाँ पे भी 2 के पेयर बन रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो रहा है 1000 के बाद 10,000 एंड फिर आ रहा है 100,000, फिर आ रहा है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वहाँ 2 के बजाय यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं। ये हो गया 1000 का, ये हो गया मिलियन का। बिलियन सिर्फ एक लिखा है, लेकिन 10 बिलियन और 100 बिलियन लिखेंगे तो इसका बिलियन का पेयर बन जाएगा। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि उसमें जो हम पेयर बना रहे थे वो 2-2 का था और इसमें जो पेयर होगा 3-3 का होगा। 1000 तक की यहाँ भी सेम है, 10,000 तक की यहाँ पर भी सेम है। चेंजमेंट जो आया है 10,000 के बाद 100,000। तो अब इस नंबर में अगर इंटरनेशनल में कोई नंबर हमें अरेंज करना हो उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, तो वो हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 2 4 5 6 8 9, ये हमारे पास कोई नंबर रखा है। अब इन्हें हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग उनके प्लेस पर अरेंज करते हैं। तो तरीका वही है, पहले हम नंबर देखेंगे पहला डिजिट कौन सा है 9 हम पहले पे अरेंज कर देंगे, फिर इसी तरह 8 को अरेंज करेंगे, 6 को अरेंज करेंगे, 5 4 2 और ये 1। तो हमारा 1 आया मिलियन पे। तो अब देखते हैं हम इस नंबर को किस तरह से काउंट करेंगे। तो ये जो एक फैमिली बनी है यहाँ पे हमारा मिलियन पर ही सिर्फ डिजिट आया, तो पहले हम इससे काउंट करेंगे 1 मिलियन, पहले डिजिट बोलेंगे फिर उनका हम प्लेस बताएंगे। तो 1 मिलियन टू कौन से प्लेस पे 100 पे। याद रखिएगा 200 तो हम बोलेंगे लेकिन 1000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है एक ही जो नाम है वो हमारे 1000 के हैं। आप देख सकते हैं 1000 1000 1000। तो यहाँ पे जो प्लेस है पहले 100 पड़ रहा है। सबसे पहले 2 और उसके 100 प्लेस की बात करेंगे, फिर हम 1000 बोलेंगे इन्हें मिलाने के बाद। चलिए पहले काउंट करते हैं फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो पहला डिजिट था 1, फिर उसका प्लेस 1 मिलियन 245,000। सबको मैंने मर्ज किया क्योंकि इसका प्लेस थोड़ा अलग था। 100 है, 1000 को मैंने नहीं बोला, 1000 को सबसे लास्ट में ही बोला। 100 क्योंकि अलग था तो सबसे पहले मैंने 2 का और उसका प्लेस बताया 245,000। और लास्ट के जो 3 प्लेस थे सबको सेपरेट पढ़ेंगे 689। तो जो पूरा नंबर को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो नंबर होगा 1,245,689। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। और इस प्लेस वैल्यू चार्ट को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, हमारा नोइंग आवर नंबर्स है, ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक हमारा इंडियन सिस्टम के ऊपर और हमारा दूसरा जो है इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। दोनों के प्लेस कैसे डिफरेंस होते हैं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम को लेके चलते हैं। इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हम लेते हैं फिर कोई एग्जांपल, पहले नंबर लिया 5418 एंड 2, और इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने लिया 24876।
अब इनका हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बताना है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, इन्हें इनके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहले हम इस नंबर को, इंडियन सिस्टम को अरेंज करते हैं इनके प्लेस के अकॉर्डिंग। 2 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। 8 कौन से, 10 प्लेस पे है। 1 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 4 1000 प्लेस पे है। और 5 जो है 10,000 प्लेस पे है। इसी तरह से अरेंज करते हैं 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। ये हो गया प्लेस इनका अरेंज। 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम 5 लिख देंगे और फिर देखेंगे कितने प्लेस पे है ये। 5 10,000 प्लेस पे है ना, तो हमें इसी का प्लेस वैल्यू बताना है। तो बाकी के जो भी नंबर है आप सिंपली इसको 0 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। कितने नंबर बाकी, डिजिट बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपका जो आया 50,000, ये है आपका 5 का प्लेस वैल्यू। इसी तरह 4 का प्लेस बताना हुआ तो 4 का प्लेस बताने के लिए हम पहले सबसे 4 लिखेंगे और बाकी के जितने डिजिट हैं सबको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल है। और 1 को प्लेस बताना है तो 1 लिखेंगे और बचे हुए कितने 1 0, डबल डिजिट है तो डबल 0। फिर इसी तरह 8 सिंगल 0। 2 का बताएंगे तो 2 का क्या है, 2 तो 2 रहेगा क्योंकि 2 का तो आगे कोई नंबर है नहीं, कोई डिजिट है नहीं, तो 2 को सिंपली सिंगल लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू यही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा 5 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 5 मैंने लिखा और मल्टीप्लाई 5 कौन से प्लेस पे है 10,000, तो 10,000 कैसे लिखते हैं 10, तो प्लेस पे 5 रखा है उसी का 10,000 हमने लिख दिया। प्लेस मतलब 10,000 पे है तो 10,000 मैंने लिख दिया। अब इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो क्या आएगा आंसर 5 1 जा 5 और बाकी 0 0 ऐसे ही उतार के रख देंगे हम, तो हमारा आया 50,000। सेम देखिए आया नंबर। आप चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी अप्लाई होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने बोला 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 8 को पहले सबसे पहले 8 लिखा, कितने बचे नंबर 1 2, तो इसी तरह 2 0 ऐसे उतार दिए। प्लेस वैल्यू पूछा तो 2 1 2 3 4, 4 0 बाकी 1 2 3 4। इसी तरह 4 का अगर मैंने प्लेस वैल्यू पूछा तो 4 1 2 3 कितने 0 हैं, 4 मैंने ऐसे उतार दिया 1 2 एंड 3। इसी तरह आप हर एक नंबर को पहले उतारेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर बाकी होंगे आप उसका सिंपली 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो हर एक नंबर का रख के उसके बाद के जितने भी नंबर उसे हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। उनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मतलब कि मैथ में कोई नंबर चाहिए उसका, तो हमें नंबर ये बता दिया, फाइंड हमने ये किया तो ये हमारी 2 की प्लेस वैल्यू हो गई, ये हमारी 8 की प्लेस वैल्यू हो गई। अगर मैंने पूछा प्लेस बताना है तो प्लेस बताने के लिए हमें नंबर को प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा, फिर वो डिजिट जिस प्लेस पे हमें वो प्लेस बताना होगा। फॉर द एग्जांपल 4 का प्लेस हमने बताया 1000, 8 का प्लेस बताया 100, 10 का प्लेस बताया 10,000। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 की प्लेस वैल्यू हमने बताई 20,000, 4 की प्लेस वैल्यू बताई हमने 4,000, 8 की 800। तो प्लेस वैल्यू जो हमें वैल्यू में मिलती है उसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और जो प्लेस हम बोलते हैं जो उनका जो प्लेस अरेंज होता है, जो नंबर जिस प्लेस पे अरेंज होता है हम उस प्लेस को बोलते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंस, सिंपल सा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं हम। तो जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा है कॉमास। नंबर के बीच में हम कॉमास कैसे अरेंज करते हैं, ये भी हम 2 डिफरेंट सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, जैसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों सिस्टम में कॉमा हम कैसे अप्लाई करते हैं उनके नंबर में। आइए समझते हैं कॉमा कैसे अरेंज करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है कॉमा का, इसी के नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉमा। ये साइड हमारी इंडियन सिस्टम की है और ये साइड हमारी इंटरनेशनल सिस्टम की है। तो कॉमा अरेंज कैसे करते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले आपको यही सजेशन देंगे कि सबसे पहले आप सबका कोई भी नंबर लिखा हो उसका सबसे पहले प्लेस फाइंड करिए। प्लेस फाइंड करने से आपको बहुत इजी हो जाता है नंबर में कॉमा लगाने के लिए। कुछ भी आपको डिटेल मिलनी है, कुछ भी आपको सॉल्यूशन करना है, उससे आपको बहुत इजीली मिल जाती है जब आप उसके नंबर के प्लेस साथ में लेकर चलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आगे आप बिना प्लेस लिखे भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कोई एग्जांपल लेते हैं 4 2 3 9 8। ये इंडियन सिस्टम का हो गया और ये है इंटरनेशनल का
698747 6। ये हो गया नंबर इंटरनेशनल सिस्टम का, ये हमारा इंडियन सिस्टम का। अब इसमें हम कॉमा कैसे अरेंज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया सबके प्लेस अरेंज कर लीजिए। तो हमारा प्लेस 8 का कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसी तरह इसमें करते हैं 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये हो गया मिलियन। तो ये नंबर हमारा मिलियन में पहुंच गया और ये नंबर हमारा 1000 तक की है। तो इसमें अब कैसे अरेंज करते हैं कॉमा, तो चलिए देखते हैं। 1, 10, 100 इन प्लेस के बाद ही हम कॉमा अपना स्टार्ट करते हैं। 1, 10, 100 मतलब 100 के बाद से ही हम पहला कॉमा अपना स्टार्ट करते हैं। इन नंबर के बीच में हम कभी कॉमा नहीं लगाते, ये मैथ का रूल है। तो 1, 10, 100 के बाद 42 आया, 2 मतलब फिर 4, तो पहले 3 नंबर को छोड़ के लगाएंगे कॉमा, ये फिर 2 फैमिली के बाद लगाएंगे कॉमा, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर है नहीं तो हम ये कॉमा ऐसे छोड़ देते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी कोई नंबर बड़ा लेते हैं, 6, 4, 0, 3, 2, 1, 5। इनका पहले प्लेस अरेंज करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अब इसमें हम कॉमा अरेंज करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम जो पहला कॉमा अपना स्टार्ट करते हैं लगाना, वो हम 3 नंबर छोड़ के करते हैं, मतलब कि 3 प्लेस को छोड़ के अपना हम पहला कॉमा स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉमा जो हमारा स्टार्ट होगा 1, 10, 100 के बाद, तो 3 नंबर छोड़ दिए, ये पहला हमारा कॉमा स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो दूसरा जो कॉमा हम अरेंज करेंगे वो हम अरेंज करेंगे कि जो फैमिली जो है कब तक ख़त्म हो रही है। तो जो दूसरा कॉमा हम अरेंज करेंगे वो देखेंगे कि फैमिली कब ख़त्म हो रही है। तो ये हमारी एक फैमिली बनती है, तो फैमिली 1-2 डिजिट के बाद ख़त्म हो रही है, तो हम यहाँ पे एक अपना दूसरा कॉमा अरेंज करेंगे। इसी तरह ये फैमिली ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में 2-2 पेयर बनते हैं फैमिली के। तो ये फैमिली यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो हमारा यहाँ कॉमा लगेगा, लेकिन हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा और नंबर कोई गिवन नहीं है। इस वजह से हम इस नंबर को यहीं पे छोड़ देंगे और हमारा ये कॉमा इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इसी तरह हम इंटरनेशनल में कोई नंबर लेते हैं और उसमें फिर से समझते हैं कैसे कॉमा अप्लाई होगा। 6967980265 सबसे पहले इनके प्लेस हम अरेंज करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इनके प्लेस मैंने अरेंज कर लिए हैं। अब इनमें कॉमा कैसे लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल, 3 नंबर को छोड़ना है, 100 के बाद से अपना पहला कॉमा लगेगा। तो 3 नंबर 1, 5, 6 से डिजिट हो गए, तो पहला कॉमा हमारा यहाँ पे। दूसरा कॉमा मैंने बोला था कि जब हमारी फैमिली ख़त्म होती है, तो हमारी फैमिली इंडियन में 2 पेयर की बनती है और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पेयर की बनती है। फर्स्ट पेयर 10,000 का सेकंड पेयर एंड 100,000 का थर्ड पेयर। तो ये 3 फैमिली हमारी 1000 की बनी है। तो हमारा कॉमा भी कब लगेगा, जब हमारी फैमिली एंड होएगी। 1, 2, 3 यहाँ से हमारी फैमिली एंड हो रही, तो हमारा सेकंड कॉमा यहाँ पे अरेंज होगा। इसी तरह हमारा थर्ड जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट को छोड़ के लगेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारी फैमिली है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ये 3 पेयर की एक फैमिली बनी मिलियन की। लेकिन हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इससे आगे कोई नंबर है नहीं, तो इस वजह से इस नंबर को हम यहीं पे छोड़ देंगे और हमारे इस तरह से कॉमा अरेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इंडियन सिस्टम में हमारे 2 पेयर बनते हैं, 2 पेयर की एक फैमिली बनती है। तो जब हमारी एक फैमिली ख़त्म होती है उसके बाद हम कॉमा अरेंज करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी 3 पेयर की फैमिली बनती है, तो हम 3 प्लेस छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के अपना कॉमा अरेंज करते हैं। तो कॉमा की ये थी कहानी। आपको इंडियन सिस्टम में अलग तरीके से अरेंज करना होगा और इंटरनेशनल में अलग तरीके से अरेंज करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है नंबर नेम।
अब नंबर नेम हम कैसे लिखते हैं, तो चलिए ये भी हम दोनों के बारे में जानेंगे। पहला इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर नेम, और हम पढ़ेंगे दोनों के सिस्टम के बारे में, पहला इंडियन सिस्टम और सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम। हम जो नंबर को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका करते हैं, वो इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से करते हैं। आइए पढ़ते हैं अब इंडियन सिस्टम के बारे में। तो फिर इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। 7 8 6 5 4 2 एंड 9। तो सबसे पहले मैंने कहा था नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले उनका प्लेस लिख लीजिए, उन्हें उनके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। इससे आपको कोई भी सॉल्यूशन करना हो उसमें बहुत इजी, बहुत ही मदद मिल जाती है, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए सबसे पहले इनके हम प्लेस फाइंड करते हैं। 9 कौन सा प्लेस पे, वंस प्लेस पे। 2 टेंस, 100 एंड 1000, 10,000, फिर लाख एंड 10 लाख, इनका प्लेस हो गया। अब हमें नंबर नेम लिखने हैं। ये हमारे नंबर हो गए। नंबर नेम लिखने हैं। तो नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर कहाँ तक गया, 7 जो है, प्लेस इसका 10 लाख। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो पहला लिखा पेयर, पहला पेयर हमारा लाख का है, दूसरा पेयर हमारा है 1000 का। इन पेयर को हम काउंट नहीं करते और इन्हें सेपरेट पढ़ते हैं। जो लास्ट के 3 प्लेस बचते हैं उन्हें हम अलग अलग करके काउंट करते हैं। इनकी कोई फैमिली नहीं होती है। फैमिली 3 प्लेस छोड़ के स्टार्ट होती है बनना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखते हैं इसके नंबर नेम। तो पहली फैमिली हमारी 2 की बनी है, लाख की। तो 78 लाख, 78 इसलिए मर्ज किया क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं ना, तो इसलिए लाख। पहले 78 को हमने मर्ज कर दिया, फिर इनकी फैमिली कौन सी बनी, लाख, 78 लाख। फिर दूसरी जो फैमिली है वो हमारी 1000 की है, तो इन्हें भी हम आपस में जोड़ देंगे, 65,000। और इन्हें हमें अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। तो क्या होगा, 420, 2 टेंस एंड 9 वंस, मतलब कि 2 टेंस प्लेस पे एंड 9 वंस प्लेस पे हैं। और दूसरे तरीके से लिखना है नंबर नेम, तो वो कैसे है, ये जो नंबर आपने देख रहे लिखे हुए हैं इन्हें भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए उस तरह से भी लिख लेते हैं। 78 लाख, 65,000, 65,000, 400, 429। ये हो गया इंडियन सिस्टम के बारे में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे भी समझते हैं। मान लीजिए 50297, ये मैंने नंबर को ही सेलेक्ट किया। सबसे पहले फिर इनका भी प्लेस हम फाइंड करते हैं। तो 7 है वंस प्लेस पे, 9 है टेंस प्लेस पे, ये 2 है 100, ये है 1000 और 5 हमारा है 10,000 प्लेस पे। तो चलिए इन्हें भी अब शुरू करते हैं, इनका नंबर नेम लिखते हैं। तो 5 कौन सा प्लेस पे है, 1000, मतलब 10,000 प्लेस पे है। 10,000, 1000, ये हमारी क्या, एक फैमिली बनी, तो इन्हें हमने लिख लिया 1000 प्लेस। बाकी बचे 3 प्लेस, इन्हें इनकी कोई फैमिली नहीं होती तो इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इनका नंबर नेम लिखते हैं। तो 5 प्लेस 10,000 पे है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे 0 लिखा है। तो हम क्या बोलेंगे, 50,000, हमारा नंबर है 50 बना ना, तो 50 और इनका प्लेस क्या है, फैमिली 1000, तो 50,000, 200, 97, ये हमारा हो गया इनका नंबर नेम। ये तो इंडियन सिस्टम की बात हो गई। अब इसी तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी नंबर नेम लिखेंगे।
तो फ़र्क इतना है, बस इसमें 2 पेयर बनते हैं, उसमें 3 पेयर बनेंगे। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडियन सिस्टम में जो भी फैमिली बनेंगी वो 2 पेयर की एक फैमिली बनती है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पेयर की एक फैमिली बनती है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। 4 2 1 6 7 2 1। तो इनका प्लेस लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, और ये हो गया हमारा मिलियन। 3 पेयर का एक फैमिली बन गई। तो ये 1000 की फैमिली है तो यहाँ हमने 1000 लिख दिया। मिलियन की कोई फैमिली नहीं बन पाई क्योंकि ये मिलियन सिर्फ एक ही आया, एक ही प्लेस आया है। अगर 2 और आते तो इनकी भी हम 3 पेयर की एक फैमिली बना देते हैं, लेकिन इस केस में नहीं है तो हम इन्हें ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमारी जो फैमिली बनी वो सिर्फ इसकी बनी है, 1000 प्लेस की बनी है। 3 पेयर मैंने देखिए लगा दिए और इसकी जो बनी है फैमिली वो 1000 की बनी है। तो चलिए इसका भी नंबर अब लिखते हैं, नंबर नेम लिखते हैं। तो जो हमारा 4 है वो कौन सा प्लेस में, हमारा मिलियन प्लेस में है। तो पहले हम 4 और उसके प्लेस को बोलेंगे 4 मिलियन। अब 200, क्योंकि 1000 तो सब में कॉमन है, लेकिन 100 इसका प्लेस अलग है क्योंकि 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 आता है। तो सबसे पहले आप 200 को बताएंगे, 200 हो गया। अब इनको हम मर्ज करेंगे, 16,000 1 6 है, इन्हें हम मर्ज कर दिया 16,000। अब ये जो प्लेस है इन्हें हम सेपरेट काउंट करते हैं, तो 721। ये नंबर नेम हो गया इंटरनेशनल सिस्टम का, 4 7 2 5 0 1 2 6 एंड 7। ये नंबर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया तो अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि इसमें सारे प्लेस कवर हो जाएंगे। तो पहला 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड लास्ट 100 मिलियन। अब इसमें आपको मिलियन के भी फैमिली मिल गई और 1000 के भी फैमिली मिल गई। लास्ट की कोई फैमिली नहीं होती तो इन्हें सेपरेट कर दीजिए। सबसे पहले 1000 की फैमिली का पेयर बनाते हैं, 1 2 3, ये हो गई हमारी 1000। मिलियन की भी 3 पेयर बन रहे हैं तो इनकी भी फैमिली अब बन जाएगी। तो मिलियन की ये फैमिली बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं इनका नंबर नेम लिखना। 4 कौन से प्लेस पे है, पहले हमारे 100 प्लेस पे है। तो सबसे पहले 4 का प्लेस बताएंगे, 4 100 प्लेस पे है। फिर इनकी हमको फैमिली बतानी, इन्हें मर्ज करके, इन्हें एक साथ बोल के शुरू करते हैं। 4 100 प्लेस है, 400 72 मिलियन, 72 को मर्ज किया और इनका प्लेस बता दिया 72 मिलियन। फिर 500 प्लेस पे है तो 5 का प्लेस बताया 500 जीरो पे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम इस नंबर को स्किप कर देंगे। 500 1000 1000। अब बचा 267, इसे हम सेपरेट करके लिखते हैं तो क्या होगा 267। तो ये हमारा हो गया इस नंबर का नंबर नेम। अगर क्वेश्चन में नंबर नेम लिखने को आए तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो ये हो गया नंबर नेम। इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना।
कोई भी नंबर है उसका अनुमान लगाना, उसको राउंड ऑफ करना। तो वो कैसे करते हैं, चलिए इसका भी एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी नंबर का अनुमान लगाना। लीजिए आपके मार्क्स आए 81.8%, तो आपसे कोई पूछता है कि आपके मार्क्स क्या है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप सही बता देते हैं 82%। आपने नंबर को राउंड ऑफ कर दिया, 81 से 82 बता दिया। तो ये इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन, कि हम नंबर को जो पॉइंट में होता है, आधे अधूरे नंबर होते हैं, उन्हें हम पूरा बता देते हैं राउंड ऑफ करके। या तो आप 82 बताओगे या तो आप बता दोगे 80%, लेकिन कम कोई बताता नहीं, अपने मार्क्स सब लोग पढ़ाई के बताते हैं, तो जाहिर सी बात है आप यही बताओगे 82%। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 429, इससे मैंने कहा एस्टिमेट करो। तो आप एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एस्टिमेशन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि कौन से प्लेस को एस्टिमेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा है नियरेस्ट टेंस, मतलब कि टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है उसे एस्टिमेट करके उसका राउंड ऑफ करना है। तो हमें टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए देखना पड़ेगा इसके पहले कौन सा नंबर है। तो इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई नंबर है तो हम नंबर को बढ़ा देते हैं, एक ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। और अगर बाद वाला नंबर जो है 1 2 3 या 4 हुआ तो हम ऑटोमेटिकली इसमें से लेस कर देते हैं अपना राउंड ऑफ करने के लिए। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। मैंने कहा टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाद वाला नंबर हमने देखा 9 है, मतलब 6 7 8 या 9 है, तो हमें उस नंबर को हम ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 2 प्लेस को, मतलब टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना था, उसके बाद वाला नंबर क्या है हमारा 9। यहाँ पे हमने कहा था 6 7 8 या 9, कोई भी नंबर होगा तो हम नंबर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 9 हुआ, तो ये नंबर अब किसके करीब है, 29 30 के करीब है। तो हमने सीधा सीधा 429 को ना बोल के सीधा सीधा बोल दिया 430। इसी तरह इसमें 423 बोला है, इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस प्लेस को। तो इसके बाद वाला जो नंबर है 3, वो कौन सा है, 1 2 3 4। हमने बोला 1 2 3 4 में कोई भी नंबर होगा बाद वाला, तो इस नंबर को हम कम कर देते हैं। तो ये 23 है, वो किसके करीब है, 30 के करीब है या 20 के करीब है, 20 के करीब है, तो हमें 20 कर दिया। एस्टिमेशन में हमें बस ये देखना होता है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके हमें 0 लाना होता है, ताकि हम उस नंबर को और ईजिली से बोल पाएँ, ईजिली उसका कैलकुलेशन कर पाएँ। जैसे हमने 429 बोला, तो यहाँ पे जो 9 है, अगर 429 का हम कैलकुलेशन करते हैं आगे कोई और भी नंबर हो इसके अलावा, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि 9 को भी काउंट करना पड़ता है। बट अगर जहाँ जिस नंबर में हमें 0 मिलता है, सिर्फ उस नंबर की कैलकुलेशन करने में बड़ा ईजी हो जाता है। 4 3 9 एंड 7, इसमें मैंने बोला 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस हमारा ये है, इसे राउंड ऑफ करना है। तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमने कहा था इसके पहले वाला नंबर देखेंगे बड़ा है या छोटा है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन किसी भी नंबर का अनुमान लगाना होता है, इसे और इजी बनाना होता है। तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 12 और 16, तो इसका अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 12 किसके पास है, 20 के पास ज़्यादा पड़ता है या 10 के पास ज़्यादा पड़ता है। अगर 20 के पास ले जाना है तो हमें इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, और अगर 10 के पास ले जाना पड़ेगा तो हमें 2 सिर्फ लेस करना पड़ेगा। तो जल्दी हम किस नंबर में पहुंच रहे हैं, 10 में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब इसका राउंड ऑफ हम 10 पे कर देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 12 का, 12 का राउंड ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 12 के ज़्यादा नज़दीक है। इसी तरह 16 में, 16 का अगर राउंड ऑफ मुझे करना होगा तो क्या करेंगे, 16 किसके करीब पड़ता है, 16 20 के करीब पड़ता है या 10 के करीब पड़ता है। अगर मैं 10 पे ले जाऊंगा तो 6 लेस करना पड़ेगा, और अगर 20 करना चाहूँगा तो इसमें सिर्फ मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। तो जल्दी मैं किसके पास पहुँच रहा हूँ, 20 के पास। तो 16 का जो राउंड ऑफ होगा वो हमारा होगा 20 नंबर। 16 का एस्टिमेशन 20, 12 का एस्टिमेशन हमारा 10 होगा।
आपने ये देखा होगा कि हमने जब भी राउंड ऑफ किया हमें जीरो मिल रहा है। जीरो से हमें ये पता चल रहा है कोई भी नंबर का राउंड ऑफ करना होगा तो हमें उसमें जीरो ज़रूर लाना पड़ेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं जैसे 37 का अगर मुझे राउंड ऑफ करना होगा तो 37 किसके नज़दीक पड़ रहा है जिसमें हमें जीरो मिल जाए। 30 में जीरो मिल जाएगा या 40 में जीरो मिल जाएगा जल्दी। अगर हम 30 पे जाते हैं तो 30 कैसे आएगा, जब हम 37 में 7 लेस करेंगे और 37 के बाद क्या आता है 40 में क्या आएगा, 27 में 40 कैसे आएगा, जब हम इसमें ऐड 3 करेंगे। तो हम जल्दी कहाँ पहुँच रहे हैं, 30 में पहुँच रहे हैं 7 लेस करके या 40 में पहुँच रहे हैं 3 ऐड करके। ऑब्वियसली 40 में पहुँच रहे हैं 3 ऐड करके, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा हमारा 40 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक और एग्जांपल है, अगर कोई नंबर का मुझे एस्टिमेशन राउंड ऑफ करना है तो इन नंबरों की हम कैसे हेल्प लेते हैं। चलिए एक फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है 436 और मैंने क्वेश्चन में आ गया नियरेस्ट टेंस, मतलब 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है। इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि 10th प्लेस से पहले कौन सा डिजिट है, 6 डिजिट है। 6 डिजिट अगर ये आया तो हम नंबर को प्लस कर देंगे, अगर ये नंबर आया तो हम नंबर को माइनस कर देंगे। क्योंकि 6 है यहाँ पे तो हमें प्लस की तरफ जाना है, और यहाँ अगर 1 2 3 4 में से कोई भी यहाँ नंबर होता तो हमें माइनस करके यहाँ पे 30 लाना होता है। क्योंकि हमें जीरो की तरफ जंप करना पड़ता है कि हमें जीरो कहाँ पे जल्दी मिल रहा है, जोड़ने पर जल्दी आ रहा है या माइनस करने पर जल्दी मिल रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ 36 है, यहाँ 6 आया और ये नंबर कोई भी आएंगे तो हमें प्लस करना होगा, मतलब जीरो जहाँ जल्दी मिलेगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो लाने के लिए 440 हो जाएगा। इसका राउंड ऑफ हमारा 440 हो जाएगा। इसी नंबर को दूसरी तरह से देखते हैं, जैसे 43 और यहाँ पे 2 होता। अब यहाँ पे जो 2 नंबर आया, 2 डिजिट आया, वो माइनस वाला आया, मतलब यहाँ पे हमें जीरो लाने के लिए किस तरफ चलना पड़ेगा, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ। तो 430 होगा इसके पास, 30 पास होगा, 40 इसके बहुत दूर होगा। इस कंडीशन में 6 था तो 40 जल्दी से आ गया, हमें जीरो मिल गया। इस कंडीशन में 240 में जाने के लिए हमें 8 इसमें प्लस करना पड़ेगा और 30 पे पास आने के लिए माइनस सिर्फ 2 करना पड़ेगा। तो जल्दी हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, इस नंबर पे पहुँच रहे हैं ना। तो इसका राउंड ऑफ हमारा क्या होगा, 430। 1 2 3 4 में कोई भी नंबर होगा तो हम माइनस की तरफ भागेंगे और प्लस की तरफ 6 7 8 9 होगा तो हम प्लस की तरफ भागेंगे। कन्फ्यूज़न अब क्या होती है, जब कोई नंबर आ जाता है 4 3 5। हमने ये तो सीख लिया जब हम नियरेस्ट टेंस के प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके पहले जो नंबर होता है, उसके पहले जो डिजिट होता है उसे हम देखते हैं। अगर 1 2 3 4 है तो हम देखते हैं कि हमको पीछे की तरफ माइनस की तरफ जाना है जीरो लाने के लिए। अगर 6 7 8 9 है तो हमें प्लस की तरफ जाना होता है जीरो लाने के लिए। 5 है, इसे भी हम प्लस की तरफ ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और नंबर ऐड कर लेते हैं 5। यहाँ पे हो गए हमारे पास टोटल 5 नंबर और यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर। अगर यहाँ पे 5 6 7 8 9 आते नंबर में प्लस की तरफ ही जाना पड़ेगा, और यहाँ जब माइनस की कंडीशन है वो सिर्फ 4 है। 1 2 3 4 अगर नंबर आते हैं तो हमें माइनस की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर ये नंबर हमें दिखते हैं तो हमें प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 5, तो हमें कहाँ प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका राउंड ऑफ जो होगा 440, इसका राउंड ऑफ ये होगा। अब एक तरह से ये कह सकते हैं, जब हमें कोई नंबर का राउंड ऑफ करना होता है, मान लीजिए ये लिखा है, तो हमें देखते हैं 10th प्लेस का राउंड ऑफ करना है तो क्या देखते हैं, अगर 5 से बड़ा नंबर है तो हमें प्लस की तरफ जाना होगा, 5 से छोटा नंबर है तो हमें माइनस की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे 10th प्लेस का मुझे राउंड ऑफ करना है, ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे इससे जीरो लाने के लिए इसमें 40 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ 40 हो जाएगा। क्योंकि ये 5 से नंबर बड़ा है इसलिए मुझे पॉजिटिव मतलब प्लस की तरफ भागना है और जीरो लाना है। तो हमारा ये नंबर बना, इसका राउंड ऑफ 640। आई होप आपको एस्टिमेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन सम। हम नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद उन्हें कैसे ऐड करते हैं। तो कोई नंबर हम इसका एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए, 4216 और नेक्स्ट नंबर लिया है 5267। तो ये हमारे पास कोई नंबर है। अगर हमें कोई प्लेस बताता है कि हमें इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तब तो हम उस प्लेस के पहले वाले नंबर को देख के उसे राउंड ऑफ कर लेंगे।
अगर कोई केस में नंबर में कोई ये प्लेस नहीं बताता कि किस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली प्लेस को देखते हैं और उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे 1 10 100 और ये हमारी 1000, तो 1000 प्लेस हमारी लास्ट प्लेस है, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली 5 से छोटा है, तो हमें क्या जीरो लाने के लिए किस तरफ बढ़ाना पड़ेगा, 40 की तरफ। तो ये नंबर हमारा राउंड ऑफ होगा 40 और बाकी सब जीरो बन जाएंगे। तो ये हमारा बन गया 4000। इसी तरह इसे हमें राउंड ऑफ करना है, इसे भी कोई प्लेस नहीं बताया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो भी प्लेस है उसे पकड़ेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इसके पहले नंबर के रिगार्डिंग। इसका पहला नंबर 2 है, ये भी 5 से छोटा है, तो ये भी सारे नंबर जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा राउंड ऑफ बनेगा नंबर 515000 5000। तो इन नंबर को हमें क्या करना था, सम करना था। तो इन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए, 4000 है और 5000 है, 5000 नीचे लिख दीजिए, इन्हें ऐड कर दीजिए, क्या होगा 5 और 9 9000 हमारा क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ मतलब एस्टिमेशन, इन लोग को इन दोनों का एस्टिमेशन हमारा 9000 आएगा। अगर कोई नंबर प्लेस के अकॉर्डिंग हमें राउंड ऑफ करना फिर उनका सम करना है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसका भी एग्जांपल लेते हैं। ले मान लिया 9 2 6 7 8, ये कोई नंबर है और सेकंड नंबर है 8 6 7 5, तो ये नंबर है, ठीक। इनका हमें करना है 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो 100 प्लेस कौन सा है, 1 10 100 1 10 100। हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो हमें राउंड ऑफ करने के लिए इससे पहले वाला नंबर को देखना पड़ता है। 5 से बड़ा है तो हमें आगे की तरफ मतलब पॉजिटिव में जाना पड़ता है, अगर 5 से छोटा है तो हमें पीछे की तरफ मतलब निगेटिव में जाना पड़ता है जीरो लाने के लिए। तो यहाँ पे इससे पहले जो 7 नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो हमें क्या है, इसे राउंड ऑफ करने के लिए इन दोनों को जीरो में बदलना पड़ेगा। तो 9 2 6 को राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 100 प्लेस हमने बोला राउंड ऑफ करने को। तो इससे पहले जो नंबर है 7 5 से बड़ा है, तो इसको हम प्लस की तरफ जाएंगे, इसे 70 बनाएंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 0 0। इसी तरह इसमें भी 100 प्लेस को करना है राउंड ऑफ। इससे पहले हमारा 7 है मतलब कि 5 से बड़ा है, इसे भी राउंड ऑफ करने के लिए हमें पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। पहला तो 8 ऐसे ही उतार दिया, राउंड ऑफ करना है तो आगे की तरफ जाना पड़ेगा। 67 क्या है, 70 के पास में है, तो 7 इसमें कर दिया और बाकी सब जीरो उतार दिया। तो इसका राउंड ऑफ ये हो गया और इसका ये हो गया। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो जैसे ऐड करते हैं इन्हें नंबर अरेंज कर दीजिए, 8 7 0 0 0 0 7 7 14 का 4 1 कैरी 8 9 10 11 एंड 9 10 10 1,01,400 हमारा क्या हो गया, राउंड ऑफ इन दोनों नंबर का। तो आई होप आपको सम करना भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन डिफरेंस। ये भी सिंपल है, जिस तरह से हमने सम सीखा उसी तरह से नंबर को एस्टिमेट करके उनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। एस्टिमेट डिफरेंस, चलिए इसका भी कोई एग्जांपल लेते हैं। 4 2 7 6 एंड 6 5 4 2 8 इनका एस्टिमेट करना है और डिफरेंस निकालना है। 1000 प्लेस को करते हैं राउंड ऑफ। तो यहाँ पे 1 10 100 एंड 1000 प्लेस पे 4 है, तो हमें इस नंबर को, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसके पहले नंबर हमारा 2 है। 2 डिजिट है, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, मतलब कि जो था 1 2 3 4 और यहाँ पे था 5 6 7 8 9। जब ये नंबर आते थे हम पॉजिटिव मतलब प्लस की तरफ जाते थे, और ये नंबर आते थे तो हम क्या माइनस की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे जो हमारा, इसे हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम इसके पहले नंबर को देखेंगे 2 क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा, तो इस कैटेगरी में आता है, तो हमें माइनस की तरफ मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें 40 चाहिए, 40 लाने के लिए हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब हमने 4 लिख दिया और इसे हमने 0 लिख दिया, बाकी नंबर भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमें सब 0 ही 0 चाहिए। ये हमारा एस्टिमेशन हो गया इसका। अब इस नंबर में भी हमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो
इसमें भी पहले काउंट करते हैं 1, 10, 100 एंड 1000। तो ये भी हमारा 1000 प्लेस है। इसे राउंड ऑफ करना है इसके रिगार्डिंग, इसके पहले वाला नंबर। इसका पहला वाला नंबर भी क्या है, 4 है। 4 हमारा 5 से बड़ा या छोटा। 4 हमारा इस कैटेगरी में रहा है, इसका मतलब हमें माइनस मतलब पीछे की तरफ जाना है इसे 0 बनाने के लिए। इसमें 0 लाने के लिए हमें क्या 50 चाहिए, तो 6 ऐसे उतार दिया। इसको राउंड ऑफ करना है तो 5 किया और यहाँ पे हमारा 0 और बाकी सारे सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा इसका एस्टिमेशन 4000 आया और इसका एस्टिमेशन 65000 आया। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो बड़े में से ही छोटा लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 65000 लिखा, फिर 4000 लिख दिया और अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। 0 में से 0 गया 0, 0, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से कुछ है नहीं तो ऐसे ही 6 उतार देंगे। तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आया 61000, ये हमारा आया एस्टिमेशन डिफरेंस। अब चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एस्टिमेशन प्रोडक्ट। जिस तरह से मैंने एस्टिमेट किया सम को, जिस तरह से एस्टिमेशन किया डिफरेंस है, इसी तरह से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है नंबर को एस्टिमेट करके। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेके जल्दी से समझते हैं। अब इसे हम कैसे करते हैं, इसमें सिंपली ये कोई भी नंबर लीजिए, राउंड ऑफ आपको सब में करना होगा और बाकी जो आपको सम करना है या डिफरेंस करना है, प्रोडक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई एग्जांपल लेते हैं 3, 2, 5, 6 एंड सेकंड नंबर है 4, 5, 6, 7, 2, 5। इसमें हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, इसमें 10 को करना है और इसमें 100 प्लेस को करना है राउंड ऑफ। तो 10 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो किसके रिगार्डिंग, इसके पहले वाला नंबर देखेंगे। पहला वाला नंबर देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा। यहाँ पे हमारा 6 नंबर है मतलब 5 से बड़ा है। तो हमें इसमें 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 60 बनाना पड़ेगा या 50 बनाना पड़ेगा, जो पास पड़े। तो यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव में भागना है। तो पॉजिटिव में जाना है मतलब प्लस की तरफ जाना है, तो इसमें हम कुछ भी प्लस करेंगे तो 60 आएगा। तो इससे हम राउंड ऑफ क्या कर देंगे, 3 2 ऐसे उतारा, 5 हो जाएगा 6 और यहाँ पे हमारा 0। ये हो गया 10 प्लेस राउंड ऑफ। इसमें राउंड ऑफ करना है हमें 100 प्लेस। 100 प्लेस राउंड ऑफ करना है किसके रिगार्डिंग, इसके पहले वाले नंबर को, पहले वाला डिजिट देखना है। पहला वाला डिजिट हमारा 2 है, 5 से बड़ा या छोटा। तो ये हमारा जो डिजिट है 5 से छोटा है। तो अब हमें यहाँ पे 0 लाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, प्लस में या माइनस में। तो अगर हम प्लस में जाते हैं तो यहाँ 80 होना पड़ेगा और अगर माइनस में जाना है तो हमें 70 लाना पड़ेगा। तो जल्दी हम किधर पहुँच रहे हैं, 70 में। और ये 5 से छोटा नंबर है 2, तो हमें माइनस की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटा डिजिट है, तो हमें माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम माइनस की तरफ जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 70 की तरफ। तो यहाँ पे 7 तो ऐसे ही उतरा रहेगा और 2 हमारा हो जाएगा 0 में कन्वर्ट। बाकी के पहले नंबर ऐसे ही उतार देंगे, 4, 5, 6, 7 ऐसे उतरा और 2 हमारा हो गया 0 और 5 भी हमारा हो गया 0। राउंड ऑफ के बाद वाले सारे नंबर हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। तो पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 100 इंटू 3, 2, 6, 0। तो इनका प्रोडक्ट करने पर जो हमारा नंबर मिला वो हमारा आंसर ये आया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 48 करोड़, 88 लाख, 42,000। ये हमारा आया प्रोडक्ट इनका और इनका एस्टिमेशन करने के बाद। तो ये हमने पढ़ा एस्टिमेशन सम, एस्टिमेशन डिफरेंस और एस्टिमेशन प्रोडक्ट। ये तीनों आपको ओवरव्यू मैंने समझा दिया है। आपको आगे डिटेल में एक्सरसाइज में करवाऊंगा, इसकी आपको बहुत नीड पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल कौन से नंबर होते हैं, चलिए इनका भी इंट्रोडक्शन आपको समझाते हैं। तो रोमन न्यूमरल का ओवरव्यू सिर्फ इतना सा है। आपको ये जो मेन सिंबल होते हैं रोमन, जो मेन सिंबल होते हैं वो आपके 7 सिंबल होते हैं। ये जिनकी मीनिंग होती है, जिनका मतलब होता है आई का 1, वी का मीन होता है 5, एक्स का 10, सी का 100, डी का 500, एम का 1000 एंड एल का 50। तो ये आपके मेन सिंबल होते हैं 7, जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा
और इन्हीं सिंबल को आपस में मर्ज करके, आपस में जोड़ के, इधर से उधर करके, ये 7 सिंबल को सिर्फ ऐड अप करके आपको नंबर बनाने पड़ते हैं। आपको मेन 7 सिंबल तो लर्न करने ही पड़ेंगे और आपको 1 से 10 तक की भी सिंबल लर्न करने पड़ेंगे। इसके आगे आपको इन नंबर को कैसे जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है, कितनी बार ये नंबर ऐड हो सकते हैं, 3 टाइम 4 टाइम, और ये आई वी कैसे लिखा जाता है, मतलब इन सब के कॉन्सेप्ट, इन सब के क्या रूल हैं, इन्हें हम जब ये इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसके रूल पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किन कंडीशन में हम सिर्फ 3 नंबर को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जिन्हें हम सिर्फ 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम ऐड कर सकते हैं, कौन से सिंबल है जिन्हें हम वी के साथ लिख सकते हैं, एक्स के साथ लिख सकते हैं, और आगे अगर हमें नंबर बनाना होगा तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इन सब नंबर को बनाने के लिए, इन सब सिंबल्स को हमें अरेंज करने के लिए हमें रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रूल को जब तक लर्न नहीं करेंगे, रूल को अच्छे से नहीं समझेंगे, तो हम ये सिंबल नहीं बना पाएंगे। तो मेन जो सिंबल है, 7 सिंबल आपको रोमन न्यूमरल में लर्न करने पड़ेंगे, और जो 1 से लेकर 10 तक के सिंबल्स हैं इसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसके रूल कैसे हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स का सिर्फ इतना सा ओवरव्यू है कि हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। आई होप मैंने जितना भी आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया नोइंग आवर नंबर्स का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन भी बच्चों को इस चैप्टर की ज़रूरत है, इनका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आपको जब तक कि ये कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, जिससे आपको एक्सरसाइज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ।